अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने आर्टिकल डिस्कस करना है 3.5.4 सिलिकॉन्स। देखें, सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। देखें, उसके जो मेन कंपाउंड है उसको सिलिकॉन्स कहते हैं। सिलिकॉन्स और सिलिकॉन एक चीज़ नहीं है। सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 का कार्बन के बाद आने वाला सेकेंड एलिमेंट है और सिलिकॉन्स एलिमेंट सिलिकॉन के मेन कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम जो सिलिकॉन है उसकी केमिस्ट्री को कार्बन की केमिस्ट्री से कंपेयर करेंगे। वो बहुत से रिस्पेक्ट में सिमिलर है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर सकता है CCl4। सिलिकॉन बिल्कुल इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर सकता है SiCl4। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ कार्बन का कंपाउंड कॉमनली नोन है मीथेन, और सिलिकॉन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है सिलेन। इसका जनरल फार्मूला है CH4 और सिलिकॉन के जो हाइड्राइड है उसका फार्मूला है SiH4। सिलिकॉन एटम की और कार्बन की केमिस्ट्री में एक और कॉमन बात क्या है कि सिलिकॉन एटम एट अ टाइम 4 मिथाइल ग्रुप्स को अपने इर्द गिर्द होल्ड कर सकता है, क्योंकि ग्रुप 4 के मेंबर्स के वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं एट द सेम टाइम। तो सिलिकॉन 4 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के बाद 4 मिथाइल ग्रुप्स को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, जैसे कि कार्बन भी 4 मिथाइल ग्रुप को होल्ड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड सिलिकॉन का जिसमें क्लोरीन एटम भी मौजूद हो और मिथाइल ग्रुप भी मौजूद हो, जैसे कि जनरल फार्मूला लिखा हुआ है SiCl2CH3 होल्ड ट्वाइस, यानी सिलिकॉन के जो 4 वैलेंसीज हैं उसमें से 2 वैलेंसीज क्लोरीन ने फिल की हुई हैं और बाकी 2 मिथाइल ग्रुप में। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट करने की इजाज़त दें तो हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता जाता है, रिमूव होता जाता है, और सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर ऑक्सीजन के ज़रिए लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर लेते हैं। सिलिकॉन एटम्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन का मतलब ये है कि सिलिकॉन से जो लिंकेज है वो डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि बीच में जो अल्टरनेटिंग एटम है वो ऑक्सीजन होगा। जैसे कि मैंने आपको नेचुरल सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकेट्स में भी बताया था कि सिलिकॉन के साथ अल्टरनेटिंग एटम वहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ये कंपाउंड HCl के रिमूवल के बाद SiOH CH3 यानी सिलिकोल में चेंज हो गया। और सिलिकोज जब आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं तो एक का OH और दूसरे का भी OH इन्वॉल्व होता है। एक का OH और एक का हाइड्रोजन वाटर बन के निकल जाते हैं और नया लिंकेज बन जाता है SiO-Si लिंकेज। तो अगर आपको ये कंपैरिजन के लिए आ जाता है कि नेचुरल सिलिकेट से कैसे सिमिलर और कैसे डिसिमिलर हैं, तो आपने याद रखना है नेचुरल सिलिकेट से सिमिलर इस तरह से हैं कि इनमें भी SiO-Si लिंकेज होता है और नेचुरल सिलिकेट्स में भी, लेकिन वहाँ पर जो साइड चेन्स होती हैं वो मिथाइल नहीं ऑक्सीजन की बनी होती है। तो ये फ़र्क है। तो ये मेड कंपाउंड है जिन्हें हम सिलिकॉन्स कहते हैं, जिनमें SiO-Si लिंकेजेस तो होते हैं लेकिन साइड चेन ऑक्सीजन की बजाय मिथाइल ग्रुप की है। तो नेचुरल सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स एक चीज़ नहीं है, इनमें साइड चेन्स मिथाइल की हैं और उसमें ऑक्सीजन की। यहाँ पर यही डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपको क्लियरली बताया गया है कि जो डिफरेंस है वो यही है नेचुरल सिलिकेट्स में, मिनरल सिलिकेट्स में और सिलिकॉन्स में कि मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इस तरह का कंपाउंड जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप होंगे वो फिर मिनरल सिलिकेट नहीं कहलाएगा, सिलिकॉन। इस सिलिकॉन को मिथाइल सिलिकॉन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप साइड चेन्स के तौर पर मौजूद हैं। इनके अलावा भी अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं और जो चेन लेंथ है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 ही यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, उनकी चेन लेंथ वेरी कर सकती है। इवन इनके मॉलिक्यूलर में सेवरल हंड्रेड और थाउजेंड्स में भी जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स की। ये मेड कंपाउंड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और फिर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो मिथाइल सिलिकॉन्स होती हैं वो ज़्यादातर ऑयली लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम इन मैन-मेड पॉलीमर्स में चेन लेंथ को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस, गाढ़ापन बढ़ जाते हैं। हम इनको लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ये वो ऑयल्स होते हैं जो मशीनरी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, और हम इनको ग्रीसेस और ऑयल के तौर पर यूज़ करते हैं। बियरिंग्स में, ये कार के पार्ट्स होते हैं, गियर्स में, और ये जो गाड़ियों के और मशीनरीज के हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। इसी तरह
इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के चेंज होने से बहुत कम चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक ऑयल्स। ज़्यादातर वैसे ऑर्गेनिक ऑयल्स कार्बन के कंटेनिंग ऑयल्स यूज़ होते हैं, उनकी विस्कोसिटी जो है वो जो है ना वो जल्दी चेंज हो जाती है। इनकी विस्कोसिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेम्परेचर 100 से ड्रॉप होकर 0 पर आ जाए तो जो पेट्रोलियम की विस्कोसिटी है वो किस हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, हाँ 100 फोल्ड्स। लेकिन सिलिकॉन ऑयल्स इतने स्टेबल सब्सटेंसेस हैं कि सिर्फ 4 फोल्ड जो है ना उससे भी लेस जो है वो उनकी विस्कोसिटी में चेंज आता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन ऑयल्स ज़्यादा बेहतर लुब्रिकेंट हैं या ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स ज़्यादा अच्छे, ऑर्गेनिक ऑयल ज़्यादा अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं, तो आपने ये बताना है कि विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है इनकी पेट्रोलियम या ऑर्गेनिक ऑयल्स की। 100 से 0 के चेंज पर 100 फोल्ड टाइम चेंज हो जाती है, लेकिन सिलिकॉन ऑयल्स इतने स्टेबल हैं कि सिर्फ लेस दैन 4 फोल्ड चेंज आता है। और इसी तरह एयर हो, ऑक्सीजन हो और जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो, इवन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये स्टेबल रहते हैं, जबकि ऑर्गेनिक या पेट्रोलियम ऑयल्स जो हैं उनमें चेंज आ जाता है, केमिकल रिएक्शन शो कर देते हैं। फिर उसके बाद वो मिथाइल सिलिकॉन्स जिनके मॉलिक्यूलर मास ज़रा रिलेटिवली इनके मुकाबले में हाई होते हैं, वो फिर ऑयली लिक्विड की तरह नज़र नहीं आते ऊपर वालों की तरह, वो फिर रबर लाइक नज़र आते हैं, रबर से रिजेंबल करते हैं। फिर उनको हम जो रबर लाइक ट्यूबिंग और शीट्स होती हैं, रबर शीट्स, उनको बनाने में यूज़ करते हैं। देखें अब जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले हैं वो ऑयल्स की तरह दिखाई देते हैं और लुब्रिकेंट्स, कार गियर्स और ब्रेक्स में यूज़ होते हैं। लेकिन वो मिथाइल सिलिकॉन जिनके मॉलिक्यूलर मास हाई होती हैं, वो रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से रबर लाइक ट्यूबिंग और शीट्स में यूज़ हो रही होती हैं। सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको एक और तरीके से भी, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, इनको सिंथेसाइज करने का एक और तरीका भी है। क्या है कि जो बहुत सारी लॉन्ग चेन्स होती हैं सिलिकॉन्स की, इनको अगर आपस में ब्रिजेस के ज़रिए जोड़ दिया जाए तो और भी कॉम्प्लेक्स सिलिकॉन या और भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाले सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स जो है ना वो वजूद में आते हैं। तो ऐसों की प्रॉपर्टीज़ ना वो ऑयली लिक्विड की तरह है, ना रबर लाइक है, ये रेजिनस प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, रेजिनस से चिपकने वाले और सेमी सॉलिड से। इनको हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको ओवरऑल सारे यूजेस बताए जा रहे हैं सिलिकॉन। यहाँ पे तो 3 कैटेगरीज को पहले अलग अलग बताया गया है कि लो मॉलिक्यूलर वाले कैसे यूज होते हैं, उससे हाई वाले क्या होते हैं, और वो जिनमें हम लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को ब्रिजेस के ज़रिए जोड़ देते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आगे ये इनकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ या एप्लीकेशन बताई जा रही हैं कि अगर किसी भी सरफेस को वाटर रिपेलेंट बनाना हो तो हम उसके अंदर सिलिकॉन की कोटिंग कर सकते हैं। सिलिकॉन की जो फिल्म है वो सरफेस को जब कवर कर लेती है तो वाटर उसी तरह रिपल होता है जैसे कि ग्रीस फिल्म वाटर की सरफेस से होती है। और इसी वजह से हम जो सिरेमिक मटेरियल के बने हुए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं उससे लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकते हैं सिलिकॉन फिल्म को यूज़ करके। फिर इसी तरह अगर किसी भी क्लॉथ को, प्लास्टिक को, एस्बेस्टोस को, ग्लास को, लेदर को, पेपर को, इवन फिल्टर पेपर और ब्लोटिंग पेपर को, किसी को भी अगर आपने बनाना हो वाटर रिपेलेंट तो हम उसको सिलिकॉन फिल्म से कवर कर दें तो वो वाटर रिपेलेंट। तो ये आज हमारा टॉपिक था सिलिकॉन्स। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स।